अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उसकी आयतों में गौर व फिक्र करने और हमें तदब्बर करने और उसके सवाल जवाब भी हम देखने के लिए अल्लाह ताला हमको मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। कितना अहम चीज़ अल्लाह ताला ने अता फरमाया, उसकी किताब के सामने बिठाना भी ये भी बहुत बड़ा फजल है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। क्योंकि अल्लाह की किताब से जुड़ना और नमाज में हमारा दिल जुड़ना, ये सब भी क्या है, मुत्तकीन की सिफात है। अल्लाह के डरने वाले ही ज्यादा से ज्यादा ऐसा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मुत्तकीन में शामिल कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज का हमारा मौदू है इंशाअल्लाह तौहीद के किस्में और उसके फायदे। जी, यहाँ नून आ गया क्योंकि वो सीन तालने का नून आ गया, सॉरी। तौहीद की किस्में। जी, आज का हमारा मौदू ये है उसके फायदे क्या है, तौहीद के किस्में और उसके फायदे क्या है देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द बअसा फी कुल्ली उम्मतिन रसूलुन अन यअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। ये आयत है और हम देखेंगे अल्लाह सवाल क्या कर रहा है। पहले अल्लाह ताला ने रसूलों को क्यों भेजा, तौहीद की दावत में अल्लाह ताला ने रसूलों को क्यों भेजा, ताकि लोगों को इबादत बारी ताला की दावत दें और शिरक से नफी करें। किसी लिए भेजा अल्लाह ताला? अल्लाह ताला की इबादत कैसा करना वो, और शिरक से दूर होने का। अब हमें आयत तिलावत करें। अल्लाह ताला ने फरमाया, वही आयत क्या है, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलुन अन यअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हाँ, इसका तर्जुमा है, और हमने हर उम्मत में से हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया और उसके जरिए से उन सबको खबरदार कर दिया। इसका मतलब क्या है, हर उम्मत में से भी एक रसूल आ गए, एक आ गए, दो आ गए और तीन भी आ गए। ऐसा हर उम्मत में रसूल आ गए। जी, अल्लाह की वो रसूल क्या कहते हैं, ये कहते हैं अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो। हर एक रसूल की दावत क्या है, अल्लाह की बंदगी करो और तागूत से बचो। ये सूरह अन-नहल है, आयत नंबर 36। जी, तागुत का मतलब क्या है? तागुत वो है जैसे लोग अल्लाह को छोड़कर पूजे और पुकारे और वो उस पर राजी हो। तागुत का मतलब क्या? अल्लाह को छोड़ना, अल्लाह के अल्लाह को पूजने के बराबर, अल्लाह को मांगने के बराबर दूसरों से मांगना। यानी जैसा, यानी खबर पर हो, जय दरगाह पर भी हो, ऐसा कैसे ऐसा करना, ये क्या है, ये तागुत में शामिल हुआ था। उना से मांगना, उना से दुआएं करना, उनको पुकारना, उन जो भी ऐसा ये करती ही कर कर उन पर राजी हो जाना। जी, अगर इस बात पर एक बात यह है, क्या उनमें ताकत है देने की? नहीं, उनमें देने की ताकत नहीं या लेने की ताकत नहीं, वो भी मुर्दे ही। अगर जो भी वली, यानी वली का तो क्या मतलब, वली का मतलब है अल्लाह का दोस्त। वलील्लाह का मतलब है अल्लाह का दोस्त, वली को दोस्त करनी, वलील्लाह के तो अल्लाह का दोस्त। जी, ऐसा क्या उनको खबर है? उनको खबर ही नहीं, वो भी मुर्दा जान है, वो मुर्दा है। खबर में पढ़ रहे थे, बेजान है वो। इसलिए उन्हें हम जाकर मांगे तो क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। इसीलिए ऐसा बहुत से लोग ऐसा करते हैं। उनको जब मैं उनके दरबार पर गई, ऐसा मैं पूछी, मुझे ये काम हुआ, मेरा ये भला हुआ, मुझे औलाद हुई, नऊजुबिल्लाह, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जो वक्त वो होना है वो होकर रहता।
तुम जाओ या नहीं जाओ वो होकर रहता। वहां जाने से ऐसा होता है, ये शैतान का गुमराहपन है। शैतान हर वक्त आदमी को गुमराह करता रहता है। इसीलिए वहां गए तो भी नहीं गए तो वो काम तो पूरा हो जाता। बस ये अपना गुमान से ऐसा कहना, उस पर राजी होना, ये पूरा तागूत है। जी। हदीस नबवी ये क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल अंबिया इख्वतु दीनहुम वाहिदा। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इसका तर्जुमा ये है, तमाम अंबिया आपस में भाई भाई हैं और उनका दीन उनका एक ही दीन है। इसका मतलब क्या है? तमाम अंबिया, जो भी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए, अंबिया रसूल नबी, ये पूरे क्या है? आपस में भाई भाई के तरह हैं। यानी सभी क्या है? उनकी दावत भी क्या है? उनका एक ही दीन है। इसका मतलब क्या है? हर नबी, हर रसूल, हर अंबिया, ये पूरे के पूरे क्या करते थे? अल्लाह की दावत, अल्लाह की दावत लोगों तक पहुंचाते गई। अल्लाह की बंदगी करो और तागूत से बचो। तागूत से बचो क्या? शिरक से बचो। जी। एक एक सवाल ये है, सवाल का मतलब समझ में आया? अल्लाह ताला ने रसूलों को क्यों भेजा? क्योंकि लोगों को खबरदार करना, लोगों से तागूत की बंदगी से बचाना। वो क्या है? ये पूरे अंबिया एक दूसरे के भाई भाई ही, उनका एक ही दिन है। जी, हमारा भी एक ही दिन होना चाहिए। वो दिन है इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह, दिन इस्लाम यही अल्लाह के पास बहुत मजबूत दिन है। जी। एक बात तो हमें समझ में आई, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि तौहीद और रबूबियत क्या है? तौहीद रबूबियत क्या है? तो सवाल है, अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला को उसके फ़आल उनमें एकता मानना, तो तौहीद रबूबियत है। जैसे खलका और तदबीर। खलका क्या? इसका मतलब है पैदा करना, और तदबीर तदबीरें करना। अल्लाह ताला तदबीरें करने वाला भी है। इसमें अल्लाह ताला ने यह फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन। इसका तर्जुमा आप सबको पता है, वो क्या है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जो तमाम कायनात का रब है। देखो, तौहीद रबूबियत क्या है? रब्बुल आलमीन, रब के तो कौन? एक तरह से पालने वाला। अल्लाह ताला पालने वाला भी है। यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। वो जो तमाम कायनात का रब है। तमाम कायनात का बस दुनिया नहीं, तमाम कायनात, जहन्नम से लेकर जन्नत तक जितने भी है, तो भी एक इसका अल्लाह ताला की तारीफ है। उसकी ही हमें ताकि बयान करना चाहिए। जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अंत रब्बुस समावाति वल अर्द। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अंत रब्बुस समावाति वल अर्द, ये क्या है? तू ही जमीन और आसमानों का रब है। तू ही जमीन और आसमानों का रब है। अल्लाह ताला ने हर चीज में इसमें वाज़ेह हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद की बात हम ना, अल्लाह ताला के सिवा कुछ भी हमारे ये नहीं होता। क्योंकि अल्लाह ताला वाहिद हस्ती है। जमीन आसमान पूरे का पूरा अल्लाह ताला के हाथ में है। जी। और नंबर 3 का सवाल है, तौहीद अलवाहियत किसे कहते हैं? तौहीद अलवाहियत किसे कहते हैं? जुमला इबादत का मुस्तहक सिर्फ अल्लाह को मानना। ये जुमला क्या है? सिर्फ अल्लाह को ही मानना। जैसे कि दुआ, ज़बा, नजर, फरमाबरदारी, नमाज, उम्मीद, रहमत, खौफ, अजाब, तलब, मदद और तवक्कल वगैरह। ये किसी से हमें ये करना? बस सिर्फ अल्लाह से ही हमें मांगना चाहिए। क्योंकि क्या क्या इसमें आ गई? दुआ भी आ गया। यानी जबा भी जब हम करते हैं, क्या करते हैं? अल्लाह से, यानी बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर। यानी नजर, जो भी नजर, ये क्या है? अल्लाह से ही मांगना। यानी जो भी ऐसा करना। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज, उम्मीद रहमत, यानी उम्मीद किस पर रखना? अल्लाह की रहमत पर। अल्हम्दुलिल्लाह। खौफ व अजाब, खौफ खौफ यानी डरते रहना, अजाब से डरते रहना। तलब या मददगार, जो भी हमको चाहिए, हम लोगों से एक दो बार हमें मांगते ही, तलब करते ही, वो नाराज हो जाएंगे। वही अल्लाह से मांगो, जितने मर्तबा भी अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला खुश होता है
क्योंकि देने के लिए और भी अल्लाह और भी खुश होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हम क्या अल्लाह से ही मांगना, मदद भी उससे ही चाहना। और क्या तवक्कल, ये तवक्कल बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर करना। हमें तवक्कल करने का हमारी बातों में क्या है, आम लफ्ज पर भरोसा। भरोसा किस पर? अल्लाह पर भी होना। तवक्कल अल्लाह पर करना, वो एक हस्ती है हर म, बात को हमारा पूरी करने वाला। हम जब भी दुआ करते हैं, हम दुआ करने के वक्त हमारे दिल में क्या होना, हम दुआ तो करते ही अल्लाह ये करेगा या नहीं करेगा, ये तवक्कल नहीं, ये ना उम्मीद है। हमें उम्मीद के साथ अल्लाह ताला ये करेगा, ये काम हमारा अल्लाह ताला करेगा, इसमें आसानी फरमा देगा। हमें तवक्कल से हम जब करते हैं, अल्लाह ताला वो नेक काम है, जरूर वो कामयाबी हो जाएंगे। जी। और इसका और एक फरमाने इलाही, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वो इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाहु व हुवर रहमानुर रहीम। इसका तर्जुमा है, और तुम्हारा माबूद ये एक ही माबूद है। हमारा माबूद कौन? एक ही माबूद है, उस रहमान और रहीम के अलावा कोई बरहक माबूद नहीं। ये एक तौहीद की मजबूत दावत है, क्योंकि अल्लाह एक ही है, उसके सिवा कोई भी ऐसा माबूद नहीं। वो रहमान और रहीम है। रहमान और रहीम का मतलब क्या है? रहम, रहमान बार बार रहम निहायत रहम वाला, और रहीम बार बार रहम फरमाने वाला। कि कितने बार भी अल्लाह ताला से ये कहते जाओ वो रहम वाला है। यानी जो भी हम जब भी हमारे से गलती कोताही जो भी होती है, हमें तड़प कर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसे फौरन माफ कर देता है। और जब भी हमें तलब करते हैं, नमाज की हो, दुआ की हो, यानी जो भी चीज हमें तलब करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसे देने वाला है। ये रहमान, यानी रहमान इसका ग्रामर में रूट है राहामीम। राहामीम का मतलब है रहीम। रहीम का मतलब है रहम। ये रहम 90 पर 9 रहम अल्लाह के अर्श को लगकर ही, यानी सौर है, पहले सौर है, उनमें से एक निकाल कर औरत के पेट में रख दिया, क्योंकि उसमें से बच्चा पलता है, और उसमें से ये ग्रो होता है। इसी तरह जब माँ बच्चे से तकलीफ जो भी तकलीफ लगती है, माँ को कितना दिल को दर्द लगता है। इसी तरह अपना बंदे को जो भी मुश्किलें आती हैं, अल्लाह ताला भी ऐसा ही उस पर रहम फरमाने वाला है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह 90 पर 9 रहमा अल्लाह के अर्श को लटक के ही, और एक रहम औरत के पेट में है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए बच्चों के लिए माँ इतना तड़पती है दुनिया में। अब 90 पर माँ एक रहम रहने से इतना तड़पती है, अब 90 पर 9 रहमा अल्लाह के पास वो अर्श को लटक के ही, अल्लाह ताला कितना अपने बंदों के बारे में ये होता, बेचैन होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर हमेशा, यानी जब भी गलती होती है अपने बंदे से, वो कुछ ना कुछ उसे नसीहत करने का, यानी जो भी हिदायत की बात, यानी जो भी उस तक पहुंचा देता है, क्योंकि मेरा बंदा गुमराह ना हो, पलट कर आ जाए। जब बीमारी की वजह से हो, जो भी कमजोरी से हो, जो भी किसके तरफ से दिल को ये लगना हो, जो भी सदमा लगना हो, ऐसा लगकर वो सदमे से बाहर आने के लिए अल्लाह ताला ऐसे ऐसे बीमारियां भी देता है, क्योंकि मेरा बंदा लौट कर मेरी तरफ आ जाए। जी, यही मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। और हदीस नबवी है, फलन अव्वला मा तदऊहुम इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्या है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जी, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दहु व रसूलहु। इसमें मेरी किताब में ऐसा है, इसलिए ऐसा पढ़ी मैं। जी, ये क्या है? तुम्हारा दावत का आगाज उस बात की गवाही से हुआ है। तुम्हारी दावत का आवाज उस बात की गवाही से हुआ है कि अल्लाह के अलावा कोई मुस्तहक इबादत नहीं। अल्लाह के अलावा हमें किसी की भी इबादत नहीं करते, क्योंकि अल्लाह एक है, वो वाहिद है, उसके साथ किसी को भी शिरिक नहीं करते। और हम गवाही देते हैं कि
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। जी। और और बुखारी की ये एक और रिवायत में यूं है कि इला अन युआहिदुल्लाह, ये हदीस है और इसका तर्जुमा है, यानी पहले उस बात की दावत दी जाए कि लोग अल्लाह की वहदानियत के काबिल हो जाएं। यानी हमें क्या, जब भी कोई कलमा पढ़ते ही नॉन मुस्लिम मुसलमान होता है, क्योंकि ये कलमा पढ़ा जाता क्योंकि अल्लाह एक है, उसके साथ किसी को शिरिक नहीं करना, और हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, क्योंकि ये इस्लाम मुसलमान होने के लिए बेहतरीन शहादत का कलमा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और तीन में का सवाल का हम जवाब मिल गया। और चार हम देखेंगे, तौहीद और तौहीद रबूयत और तौहीद अलवाहियत की गरज व गीबत क्या है। तौहीद रबूयत अलवाहियत की गरज व गीबत ये है कि लोग अपने माबूद व रब की अजमत को पहचान ले। इसमें तौहीद की रबूयत और अलवाहियत क्या है, लोग अपने माबूद की अजमत को पहचान ले, कि अल्लाह को पहचानना, पहले अल्लाह को पहचानना, वो क्या है, अल्लाह क्या है, वो क्यों हमारी दुआ, किस तरह हमारी दुआ कबूल करता है, बहुत सी चीजें इसमें आया थी। पहचानना, सिर्फ अल्लाह को पहले पहचानना चाहिए, सिर्फ उसकी इबादत करें। अल्लाह को पहचानने के बाद क्या, हमें किसी की इबादत नहीं करना, करना ही सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शिरिक नहीं करना, उसी के कहने पर चलें। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी बेहतरीन हमारे को तौहीद की दावत मिलती है, क्योंकि अल्लाह अल्लाह के कहने पर चलें। यानी वो कहना क्या है, हदीस के तौर पर, यानी जो भी हमको बात वाज़ेह हो जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर कर बताए, यानी अल्लाह जो कहे वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, वो रास्ते पर चलना। जी। ईमान उनके दिलों में रच बस जाए, ऐसा करने से क्या है, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह को जानना, अल्लाह को पहचानना, उसकी इबादत करना, सिर्फ उसकी इबादत करना, उसके कहने पर चलना, ऐसा करना। फिर उसके दिलों में, उनके दिलों में क्या है, ईमान रज बस जाना, ये सभी क्या है, बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह का फजल है। नेज फी अलवका अमलन, उसका ज़ुहूर है, यानी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। ये आयत में क्या क्या मालूम हुआ, पहले अल्लाह को पहचानना, बस सिर्फ उसकी इबादत करना। जी। और भी ऐसे लोगों के दिलां क्या हो जाती, अल्लाह का ईमान उनके दिलों में दाखिल हुआ आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उन रज बस जाना, यानी ऐसे हो जाना, हमें जहां भी हो, जब भी हो, अल्लाह के जिक्र में, जब भी हम एक मिनट भी हमें अल्लाह से गाफिल नहीं होते हुए, ऐसे लोग कभी भी इस्तगफार, तस्बीह, यानी जो भी आयतें उनके जुबान पर रहना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, ये अल्लाह का फजल है। जी। पांचवा सवाल ये है, तौहीद अस्मा व सिफात से क्या मुराद है। तौहीद अस्मा, अस्मा का मतलब है नामे, नामे, वो सिफात का मतलब क्या है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसके औसाफ बयान फरमाए हैं, यानी अल्लाह की किताब 9 पर 9 नामा है, वो अल्लाह के, उनका एक एक नाम कैसे है, कैसा कैसा है, क्या क्या है, वो सभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल कर बयान कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। वही बात इसमें होती है, उन्हें उसके शयान और शान बुलाए। इसका मतलब क्या, अल्लाह, अब जब भी हमें ये करते हैं, यानी आयत पूरी हमारे मुकम्मल हो आती है, लास्ट में क्या होता, हुवल हकीमुल करीम। हुवल हकीम का तो, हकीम का तो अल्लाह का नाम, हिकमत वाला, करीम, इज्जत वाला। हुवल अजीजुल रहीम, यह है, ये दो नाम, अजीज भी अल्लाह का नाम है, रहीम भी अल्लाह का नाम है। हुवल गफूरुर रहीम, हुआ गफूर, वो भी अल्लाह का नाम है, रहीम वो भी अल्लाह का नाम। आयत के लास्ट में जरूर अल्लाह का नाम जरूर है। जी। वो नामों से, जब भी एक एक नाम से हम पुकारेंगे, अल्लाह ताला जरूर जवाब देगा, बुलाए। तावील, ताफीज और बला तमसील, तातील, तस्लीम करना, तौहीद अस्माए व सिफात कहलाता है। यानी उनके एक एक नाम से पुकारना,
उनके एक एक नाम से हमें दुआएं भी करना, यानी बहुत उम्मीद के साथ वो नामों की यानी खुसूसियत क्या है। अब मैं कहीं ना रज्जाक, यानी अल्लाह ताला का रज्जाक भी नाम है, रिज़्क देने वाला। हकीम, हिकमत, ये हिकमत क्या है, हकीम किसे कहते हैं, जो भी इलाज करे, अल्लाह ताला इलाज करने वाला। ऐसा हमें उसके नामों से हमें जब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला वो नाम में जितने भी हमें पढ़कर दुआ करते हैं अल्लाह ताला उतनी राजी होगा अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जैसे मिसाल के तौर पर ये है, वो क्या है, जैसे कि अस्तवा अलल अर्श, अस्तवा अलल अर्श, उसका नुज़ूल और उसके हाथ वगैरह। इससे क्या मालूम होता है, अल्लाह ताला नाजिल भी होता है और उसके हाथ वगैरह भी मालूम होती है। वो क्या है हम देखेंगे। फरमाने इलाही, अल्लाह ताला ने फरमाया, लैसा कमसली शैइन व हुवा समीउन बसीर। जी, अब इसमें हाथ वगैरह कर कर हमको बात हुई, गुमान आया था कि क्यों है, ये क्या, ये किधर ऐसा हुआ था। ये आयत में खुले वाज़े हो गया, लैसा कमिस्लिही शैइन व हुवा समीउन बसीर। इसका मतलब है कायनात की कोई चीज उसके मुशाबा नहीं। और हमारे हाथ है, शायद ऐसा नहीं, अल्लाह ताला वो अलग है, वो अलग हस्ती है, अल्लाह ही ताला जानता है वो कैसा है, हम नहीं जान सकते। यानी इसमें मतलब क्या है, कायनात की कोई भी हस्ती अल्लाह के मुशाबह नहीं, अल्लाह के बराबर नहीं। और वो सब कुछ देखने वाला और सुनने वाला है। ऐसा होकर वो सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है। इससे हमें पता चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला गैर यानी जो भी इंसान की तरह नहीं, वो मुशाबे, कोई भी चीज अल्लाह के मुशाबे नहीं। यानी वो फिर भी वो देखता है और सुनने वाला भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इंज़लल्लाहु इंज़लल्लाहु फी कुल्ली लैली इला समा अद दुनिया। मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस का तर्जुमा है, अल्लाह ताला हर रात आसमान दुनिया की तरफ अपनी शयान शान नुज़ुल फरमाता है। अ, उसका ये नुज़ुल किसी मखलूक के नुज़ुल के हरगिज मुशाबे नहीं होगा। अब इसमें सवाल भी है, हमको जवाब भी है। उसमें क्या, पहले ये मालूम हुआ, अल्लाह ताला हर रात को आसमान दुनिया की तरफ अपने शयान और शान नुज़ुल फरमाता है। ये तो वाज़ेह हो गई, अल्लाह ताला हर रात को आसमान दुनिया पर नाजिल होता है अल्लाह ताला। फिर क्या है, इसमें सवाल ये आया, जवाब ये आया, उसका ये नुज़ूल किसी मखलूक के नुज़ूल के हरगिज़ मुशाबे नहीं। यानी इसका मतलब क्या है, किसी मखलूक, यानी अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम, यानी जो भी मौत के फरिश्ते आते हैं, उनका नुज़ूल होता है दुनिया में आने का, ऐसा नहीं। यानी इंसान, जो भी फरिश्ते, जिन, आदमी, ऐसे लोगों की तरह नहीं, उसका शायद उसका अलग, अल्लाह ताला का नुज़ूल वो अलग तरह से है। ये अल्लाहु आलम, हम यकीन भी नहीं कर सकते कि वो कैसा है, क्या है, अल्लाहु आलम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हमें क्या मालूम होता है, जो भी अल्लाह है, अल्लाह कैसा है, क्या है, वो अल्लाहु आलम, अल्लाहु आलम। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे दुनिया दुनिया पर आने का मतलब यह है, क्योंकि हर रात आकर, पहले आसमान पर आकर अल्लाह ताला मुनादी कर देता। मुनादी का मतलब है, यानी पुकार को ये कह देता कि जो भी बंदा बीमारी के लिए पुकारे, मैं उसे शिफा दूं, जो भी रिज़्क तलब करे उसे रिज़्क दूं, जो भी उम्र में इजाफा के लिए दुआ करे उसे मैं अता करूं, जो भी औलाद के लिए दुआ करे मैं उसे औलाद अता करूं। ऐसा कर कर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो भी बंदा उस वक्त उठकर नमाज पढ़े, जो भी दुआ करे, उनकी दुआ रद्द नहीं होगी, अल्लाह ताला कबूल करेगा इंशाअल्लाह। जी, वो कौन सी नमाज है, तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज भी होती और सुबह की नमाज भी होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको तहज्जुद की नमाज से नवाजे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। जी, ये बात मालूम हुई। और छठवां सवाल है, वो ये है, अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवा है। उसका जवाब क्या है? अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवा है।
फरमाने इलाही, अल्लाह ताला ने ये फरमाया अर रहमान अलल अर्शी इस्तवा। ये सूरह अत-तौहा आयत नंबर 5 है। तर्जुमा है वो रहमान अर्श पर मुस्तवा है। अल्लाह ताला जब 6 दिन लिए थे, यानी 6 दिन ऐसे दिन, वो शायद अल्लाह ताला को मालूम, आपके दिन या पहले के दिन हमको तो नहीं मालूम। वो क्या है, 6 दिन में पूरे दुनिया मुकम्मल कर दिए, जिन इंसान जो भी चरिंदा परिंदा जो भी जानवर, यानी जो कुछ भी बनाना है अल्लाह ताला, दुनिया को कैसा बनाना, उसे पानी का ये क्या करना, उसे हवा का कैसा करना, सब भी अल्लाह ताला मुकम्मल होने के बाद अपने अर्श को लेकर 7वें आसमान पर, यानी 8वां आसमान पर रख दिया, उस पर मुतवज्जो है। पहले उसका अर्श कहाँ था? पानी पर था। ये पूरे काम होने के बाद अपना अर्श को लेकर वो 8वें आसमान पर मुतवज्जो हो गए, यानी मुस्तवा हुए अल्लाह ताला। जी। और क्या, बुखारी शरीफ में ताबईन और उसकी तफसीर यूं मनकूल है, यानी चढ़ा और बुलंद हुआ। यानी क्या है, जब 6 दिन का पूरा मुकम्मल हो गया, यानी बना दिया दुनिया, जहन्नम जन्नत पूरा बना दिया, बना देने के बाद चढ़ना, यानी चढ़ना, एक तरह से चढ़ना और बुलंद होना, अल्लाह ताला ऐसा होकर अपना अर्श के साथ अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस पर ऊपर है अल्लाह ताला। जी। और हदीस नबवी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, अन्नल्लाह कतबा किताबन, क्या है, अन्नल्लाह कतबा किताबन क़ब्ल अन यख़्लक़ यख़्लुक़ु अल ख़लक़ अन अन रहमती सबक़त ग़ज़बी फ़हुवा मक्तूबा इंद फ़ौक़ल अर्श। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। कोई भी किसी से भी गुनाह हुआ हो, किसी से भी ये हुआ हो, वो नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ताला इस आयत में ऐसी बात फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह अल्लाह इतना मेहरबान है, इतना रहम वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे कभी भी मायूस नहीं होना। इतने गुनाह मैंने की, मेरे गुनाह कैसा ये होंगे, ऐसा नाउम्मीद नहीं होना। वो गफूर रहीम है, जब भी चाहे अल्लाह ताला माफ कर दे, तो कुन फयकुन से अल्लाह ताला उसके गुनाह भी माफ कर देता है। और जब भी सच्चे दिल से तौबा करते हैं, गुनाह के बदले अल्लाह ताला उसे नेकियां भी बढ़ा देता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। और अब मैं ये आयत तिलावत की, वो आयत का तर्जुमा है, अल्लाह ताला ने मखलूकात की तख्लीक से पहले, मखलूकात की तख्लीक से पहले क्या, मखलूकात जो भी जानदार, उनसे पहले क्या किया अल्लाह ताला ने, ये दस्तावेजात लिखी, एक दस्तावेजात लिखी। इसका मतलब क्या है, एक परमानेंट किताब लिखा अल्लाह ताला ने, ऐसा किया। मैं मेरी रहमत मेरे गजब पर सबकत ले गई। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। इसका मतलब क्या है, अल्लाह रहमत वाला है। रहमत क्या, माफ करना भी आता, दरगुजर भी करना आता। रहमत यानी अल्लाह की रहमत, उसकी रहमत, उसके गजब, गजब का मतलब क्या है, गुस्सा। अल्लाह जब गुस्सा हो जाता है, या रहमत की वजह से गुस्सा कम हो आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का गुस्सा कम हो आता है, इससे ये मतलब है, क्योंकि मेरी रहमत मेरे गजब पर सबकत ले गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। वो कहाँ है, ऐसा लिखा है अल्लाह ताला, वो पहले तो उसका आयत, उसका तर्जुमा है, और वो अर्श पर उसके पास महफूज है। ये कहाँ है ये किताब, अल्लाह के पास उसके अर्श पर महफूज है। अल्लाह ताला क्या फरमाया, मैं ये फिर एक बार दोहराती हूँ, यानी समझने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने मखलूक मखलूक की तख्लीक से पहले, मखलूक की तख्लीक से पहले ये एक दस्तावेजात लिखी कि मेरी रहमत मेरी गजब पर सबकत ले गई, और वो अर्श पर उसके पास महफूज है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तौबा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें जिक्र करना चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रहमान और रहीम भी है। और कोई भी नाउम्मीद नहीं होना कि अल्लाह ताला हम ये गुनाह, ये गलतियां कैसे हमें अल्लाह ताला इसके सामने पेश करेंगे, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला रहमान है और रहीम है, इस बात से ये खुशखबरी दिया है अल्लाह ताला, हर एक के लिए खुशखबरी दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन।
جی اب 7واں سوال یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ یعنی بہت لوگ کہتے ہیں نا، وہ جواب بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی دید شائندہ اور علم کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہماری جملے، حرکت و سکنت اس کے سامنے ہی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہے اللہ، ہم جو بھی کرتے ہیں وہ دیکھتا نہیں۔ یعنی بہت بار یہ بات آئی ہے، کیونکہ ہم جب بھی ہمیں کمرے کا دروازہ بند کر، لائٹ بند کر کے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اللہ ہر ایک بات بھی دیکھنے والا ہے، کیونکہ سورہ طٰہٰ میں آیا، آیت نمبر 40 پر 6 میں موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال لا تخافا انی معکما اسمع و ارا، اسمع و ارا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور سب دیکھ رہا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجے، موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ڈرو مت، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، تم کہتے ہو، تم جو بھی کرتے ہو میں دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں، تمہیں ڈرو مت، تمہارے پاس ہوں۔ ایسا اللہ تعالیٰ ہم سب کے پاس ہے، سب بھی جو بھی کرتے ہیں وہ سب دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات نہیں ضائع ہو جاتی، اور بڑی سے بڑی نہیں بات ضائع ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تو ہے عرش پر، اس کے عرش پر مستوی ہے، اس کے باوجود علم کے لحاظ سے ہر ایک پر ہر ایک کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انکم تدعون سمعن قریبا وہو معکم۔ مسلم کی حدیث ہے، یہ ہے، تم ایسی ذات کو پکارتے ہو جو سننے والی اور قریب ہے، علم کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات بھی پتہ چلی، کیونکہ ہمیں اس ذات کو پکارتے ہیں، وہ ذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس ذات کو جب ہم اس کے نام لے کر ہم پکارتے ہیں، وہ سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے، اور اس کے علم کے لحاظ سے، یعنی اللہ تعالیٰ عالم ہے، پورا جاننے والا ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ جب کبھی ہمارے قریب رہتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سجدے کی حالت میں ہم سے بہت قریب رہتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی لیے ہم ڈرتے نماز پڑھنا چاہیے، ہماری نماز اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے ہماری نماز سے۔ جی اب لاسٹ سوال ہے 8واں، عقیدہ توحید کے فائدے کیا ہیں؟ عقیدہ اور توحید کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے یہ ہیں، کیا ہے؟ یہ انسان آخرت کے ابدی عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان آخرت کے ابدی عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 2، دنیا میں راہ راست پر آ جاتا ہے، الحمدللہ۔ 3، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ جی فرمان الہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین آمنوا ولما یلبسوا، جی استغفر اللہ، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہو مہتدین۔ اس کا ترجمہ ہے، حقیقت میں امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یعنی اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ ظلم سے مراد شرک ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے۔ یہ حدیث ہے، حق العبادہ علی اللہ ان لا يعذب من لا یشرک بہ شیئا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بندوں کا حق اللہ کے ذمے ہے، بندوں کا حق اللہ کے ذمے ہے، وہ ایسے تمام بندوں کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرے۔ یعنی اللہ کا ذمہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کا ذمہ یہ ہے کہ وہ اس کے بندوں کو، استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان، اس کے بندوں کو عذاب نہ دے یہاں تک کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ جب اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ عالم ان کے ساتھ کیا ہوگا۔
یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا۔ الحمدللہ اللہ کا ذمہ یہ ہے کہ ان کے بندوں کو عذاب نہ دیتا جب تک وہ شرک نہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ